ये लो। अरे मैं इसे गाड़ी में पिस्ते वाली चॉकलेट दे दूंगा, क्या हो क्या गया? कर रहे हो? भूल जाओ उसको देना। जाओ ना, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। आमिर साहब, हाँ? साहब कैसा अरे। हसीन इत्तेफाक है। आयशा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट अ सरप्राइज। हम अपने पोते को यहाँ चेकअप करवाने के लिए लाए थे। मेरा पोता। बहुत प्यारा है। आप मेरी बेटी से नहीं मिले क्या? नहीं। ये है मेरी बेटी। हमेशा ही आपका जिक्र करती हूँ मैं, तो इनसे मिलो। ये है मशहूर फेशियल सर्जन जिन्होंने मेरे चेहरे के ऑपरेशंस किए हैं। मेरे चेहरे को नई शक्ल दी है। हेलो, मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी मिलकर खुशी हुई। अम्मी ने वादा किया है कि अब वो दोबारा कोई सर्जरी नहीं करवाएंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब इन्हें जरूरत भी नहीं है। वादा 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 बिल्कुल। वैसे भी अब मैं दादी बन गई हूँ, इस उम्र में क्या जरूरत मुझे। बस एक बात बताइए डॉक्टर साहब, अब आपकी की गई सर्जरीज में से मुझे कितनी देर सहारा मिल सकता है? अब मतलब कम या ज्यादा? काफी देर सहारा देंगी, जी हाँ। बेबी को भूख लगी है तो मैं जरा जाकर इसे गाड़ी में कुछ खिला देती हूँ और आपका इंतजार कर रही हूँ। बाय बाय। बाय खुदा बाय। हाफिज। शुक्रिया। आयशा साहिबा, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैंने सिर्फ आपके अंदर की खूबसूरती को बाहर निकाला है, बस, और क्या किया है। अरे यकीन नहीं आता, कितना खुश लिबास आदमी है। आप देख रहे हैं ना, निहायत खुश लिबास और जबरदस्त फेशियल सर्जन। अच्छा ये बताएं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह सॉरी, डॉक्टर से पूछ रही हूँ कि यहाँ क्या कर रहे हैं। दरअसल एक मरीज के चेकअप के लिए आए थे। अच्छा इनसे मिलिए, एफसून साहिबा मेरी पार्टनर है और हेलो। इनकी असिस्टेंट खुशी महानूर हुई। साहिबा। हेलो, मैं मानूर। मुझे भी बहुत खुशी हुई। जैसे कि डॉक्टर आमिर ने कहा ना कि मैं दाया हाथ हूँ उनका। हाँ अच्छा लगा मुझे। पिछले दिनों आपको इस हॉस्पिटल में देखा था। आमिर साहब कह के पुकारा मैंने, मगर आवाज ऊंची नहीं थी तो आप शायद सुन नहीं सके। दोस्तों ने बताया कि आप यहाँ पे डॉक्टर अपॉइंट हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आमिर साहब शायद यहाँ पे काम शुरू कर रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो हॉस्पिटल से निकल ही नहीं पाता। शायद आपने मेरा कोई हम शक्ल देखा। हम शक्ल? क्या कह रहे हैं आमिर साहब, आपका हम शक्ल होना मुमकिन ही नहीं। अगर आप जैसे एक और होते तो कभी नजर से ओझल न होते। सोचिए जरा, आप बहुत अच्छे फेशियल सर्जन हैं। जैसा कि मैंने कहा, शायद मेरा हम शक्ल हो। वैसे आपको अब हॉस्पिटल आना चाहिए, आपको बहुत याद करते हैं हम। ओह डियर, मैं भी आपका ही इंतजार करूंगी। आएंगे ना जरूर। मैंने आज तक कभी आपकी पार्टी मिस की है? पार्टी में कब है? आज शाम आपको भी दावत देती हूँ। हाँ, एफसन को दरअसल ऐसी पार्टियों का शौक ही नहीं। अरे बिल्कुल नहीं, मैं अभी इस्तांबुल आई हूँ और नए दोस्त बनाने की तलाश में हूँ। तो तुम दोस्त बनाना चाहती हो? दोस्त बनाने के लिए मुझसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा तुम्हें। तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी आज शाम को साहिली घर पर 7 बजे। मुझे तो दावत नहीं मिली। अच्छा बस। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो अब देर हो रही है। खुद यहाँ पर खड़े होकर 1 घंटे से बातें कर रहे हो और हमें कह रहे हैं कि देर करते हैं। ड्रामे पास कहीं का। ये हर वक्त क्यों गुस्सा करती रहती है मुझ पे? समझ जाओगे। हाँ? थोड़ा टाइम लगेगा। क्या समझूंगा? ठीक है सर्फी साहिबा, तो फिर अगले हफ्ते इसी दिन की अपॉइंटमेंट होगी। कॉल करने का शुक्रिया, मिलते हैं। बाय बाय। जान कैसी हो तुम? हमेशा की तरह। हाँ, आज का दिन बहुत टफ था। मैंने कॉफी ब्रेक लिया है, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया। पानी या एप्पल? आमिर साहब आज नहीं आएंगे हुरैन। अच्छा, लेकिन क्यों? उनके पेशेंट आमिर का वेट कर रहे हैं बेसब्री से। तो तुम देख लो उन्हें। एक पेशेंट कोमा में है, बहुत अफसोस हुआ मुझे। शायद वो उसके साथ होगा। एक मरीजा कोमा में है, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी आमिर साहब आज नहीं हाँ, आएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। यानी तुम्हें तो पता ही है कि आमिर कभी अपने पेशेंट्स को इग्नोर नहीं करता है ना? हाँ, लेकिन आज बदकिस्मती से किया है। एफसून भी नहीं है। वो कहाँ है? इस बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं जानती हुरैन साहिबा। आप सब जानती हैं। ओह माय गॉड, क्या वाकई में सब कुछ जानती हूँ? जानती हैं। देखो, वो एफसन जो है बहुत खतरनाक लड़की है।
जब से वो आई है तुमने नोटिस नहीं किया कि आमिर कितना बदल गया है? आमिर साहब को कंपटीशन पसंद है लड़की, और अब तक कोई ऐसा नहीं है जो उनकी तवज्जो काम से हटा सके। अच्छा तो वाकई, तो फिर आमिर कहाँ है? ये समझ लो कि आमिर को टक्कर देने आई है अफसून। सुनो जाना, मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि तुम्हारा ये ख्वाब जरूर पूरा होगा कि आमिर ही तुम्हारा बॉस हो, लेकिन जब तक अफसून यहाँ है तुम भूल ही जाओ अपना ये ख्वाब। जैसे कि मैंने कहा, क्या करना है क्या नहीं वो अच्छे से जानते हैं। ऐसा ही सही, लेकिन याद रखना मैं और तुम एक ही लाइन में हैं। वो मानूर भी तुम्हारे पाँव की जंजीर बनेगी। कह देना कि हुरैन ने कहा था। इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझसे रब्ता करना। बहुत खूब मलिक साहिबा, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आप टारगेट के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अब हार नहीं मानी बिल्कुल। आपको बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से ही मैंने अपना वजन कम किया है। अब हार नहीं मानूंगी मैं। बिल्कुल। क्या आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ मैं? बिल्कुल ले लें, बल्कि यहाँ आ जाएं। यहाँ इस तरफ लाइट बहुत अच्छी आती है। थोड़ा सा इधर ये जगह अच्छी है। मोबाइल को थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ, इस तरह से और दुबले लगते हैं। एक को आप पोस्ट कर दीजिएगा, एक को स्टोरी पे डाल दें। एक बार फिर से आपको बहुत शुक्रिया। मुझे टैग करना मत हाँ, भूलिएगा। जरूर अपना ख्याल रखिएगा। खुदा कोई हाफिज। बात नहीं, हमारी बहुत जल्द मुलाकात होगी। आप अपने शौहर को मेरा सलाम जरूर कहिएगा। खास तौर पर मेरा भी। खैरियत तो है सारा? ये सेल्फियां खिंचवाना, मुस्कुराना वगैरह क्या माजरा है ये? हाँ, कोई 9 किलो वजन कम करता है तो पिक्चर ले लेती हूँ मैं। अब देखना, ये पोस्ट करेगी और मेरी फ्री की मार्केटिंग हो जाएगी। सबको बताएगी सारा साहिबा के साथ 9 किलो वजन किया। फिर इसका सोशल सर्कल और क्लब्स वगैरह सब मेरे पास आ जाएंगे। पीआर, ऐसी प्रमोशन पैसे देकर भी नहीं होती। शाबाश, अच्छी है पीआर। मैं तो समझता था कि तुम नेकी फैला रही हो शहर बशहर। काम कर रहे हैं, मुझे ऐसे ही क्लाइंट्स पसंद है। पिछला उठाने के लिए भी इंतजार रहेगा, ठीक है? क्या हुआ खैरियत? इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो बेटे? हाँ? आमिर ने जो मरीज छीने थे वो वापस मेरे पास आने लग गए हैं। आज 3 आए 3। यहाँ तक कि आमिर का भी एक मरीज मेरे पास आया। जी, अब आमिर को पता चलेगा कि डॉक्टर के लिए मरीज को खोना कैसा होता है। लेकिन आमिर तो आज आया ही नहीं। क्या? हाँ, क्या मतलब? कहाँ है वो? वो दरअसल एक मरीज के साथ थायराइड स्टॉर्म जैसा कुछ हुआ। जानलेवा हालत थी उसकी, इसीलिए आमिर नहीं आया। मुझे वो सूरत हाल मालूम है, उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। मतलब वो अपने मरीजों का ख्याल रख ही नहीं पा रहा है यार। नो, वो मरीज की अपनी गलती थी। देखो, मैं बता रही हूँ ना तुम्हें, जाली रिपोर्ट्स बनवाई थी उस औरत ने। अपनी सेहत छुपाकर उसने ऑपरेशन करवा लिया। आमिर की क्या गलती इसमें? जो भी हो, लोग अब आमिर का असल चेहरा देख चुके हैं, इसीलिए मेरे पास आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मरीज यहाँ तक पहुँच गए थे तो फिर और क्या करते? इस्तांबुल की ट्रैफिक में वापस घर जाने के बजाय हमने तुम्हारे पास ही उनको भेज दिया। इसमें ज्यादा खुश होने की कोई बात नहीं है, ये सब टेम्पररी है। तुम चुप नहीं रह सकती ना, बोलना लाजमी है। जो भी हो दिल में फौरन बाहर निकालना होता है तुम्हें। हाँ? बिल्कुल। क्यों? बेटे, उस लड़के क्या? में खुदा एतमादी बहुत ज्यादा है, बल्कि नई उम्मीद से भी भरा हुआ है। अपने आप को पा लिया है। ये सच कहने का वक्त है सारा। तुम मुझसे पूछते हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। कोई भी मुझसे पूछेगा तो मैं बताऊंगी, वरना मुझे क्या, कोई कुछ भी करे। देखो, सच्चाई तल्ख होती है, हाँ, लेकिन ये ना भूलो, सच्चाई तकलीफ देती है। क्या मतलब तकलीफ देती है? कोई पूछेगा तो बताऊंगी ना। पूछा तो बता दिया मैंने, वरना मुझे क्या भाई। क्या हो जाता अगर तुम उसे ये कह देते कि गेट वेल सून आपको देखकर खुशी हुई? मैंने उनसे कहा था, शायद तुमने सुना नहीं होगा। तुमने इतनी बातें सुनाई उस औरत को। अगर गेट वेल सून कहा भी होगा तो किसी को पता ही नहीं चला होगा। शुक्र करो मैं उनसे मिलने नहीं चला गया। आई अगर वो औरत मर जाती तो लोगों से कैसे आंखें मिलाता? मेरे करियर का क्या होता? आई तुम और तुम्हारा करियर फिर शुरू हो गया। हाँ बिल्कुल, मैं अपने करियर के लिए ही जीता हूँ। कोई मसला है क्या? जिंदगी में करियर से ज्यादा भी अहम चीजें होती हैं आमिर साहब। यार तुम कल आई हो और मुझे नसीहतें कर रही हो। हाँ, पहाड़ से उतरकर गांव के माली को ही निकाल रहे हो यानी? मैंने कुछ भी नहीं कहा, तुम कह रही हो। तुमने देखा मानूर ये मुझसे कैसी बातें कर रहा है? तुम क्यों हंस रही हो? हाँ, जैसे अम्मा अब्बा की लड़ाई हो रही हो, बिल्कुल वैसे लग रहा है। मैं तुम लोगों का तमाशा एंजॉय कर रही हूँ। मुझे बस यहीं उतार दो। रुक जाओ। अरे प्लीज कैरी ऑन ना, करो चलो, मुझे बस यहीं उतार दो। मैं भी बस आगे ही उतर जाऊंगी। रुको। हाँ, पट्टी करवाना मत भूलना। चलो।
मैं नेक्स्ट स्टॉप पे उतर कर अपने घर चली जाऊंगी और तुम क्लिनिक चले जाना। मैंने सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए, घर जा रहा हूं। मेरी वजह से जा रहे हो? हाँ, तुम्हारी वजह से। तो ठीक है, फिर चलते हैं। जान तुम हो? अरे रुको 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 रुको, कमरे में मत जाना। क्यों? कमरे में कुछ है क्या? अरे कमरे में क्या होगा, वो तुम कमरे में जब जाते हो उसके बाद निकलते नहीं, इसीलिए रोक लिया। दिखाओ जरा। अरे कैसे हो तुम? ठीक हो? आओ जरा, कुछ बात करनी है तुमसे। हो गई ना? अरे क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? देखो कितना अच्छा मौसम है ना, आओ बाहर चल के बात करते हैं। अरे आप भी जाओ। कितना अच्छा मौसम है ना। तो क्या बात करनी थी? अरे क्या बात करनी होगी, बस वैसे ही इधर उधर। अम्मी, ये गाड़ी के बगैर रहना और पैसे ना होना मुझे तंग करने लगा है ना? मैंने सबक सीख लिया। बाबा मुझे और परेशान क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा, अभी 3 ही दिन तो हुए तुम्हें गाड़ी मारे हुए और तुम इतनी जल्दी उकता गए। तुम तो बहुत जल्दी अम्मी उकता बस जाते हो। करें प्लीज, छोड़ें इसे, मत करें। मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे नहीं चल सकता। तो क्या बाबा से बात करके वो गाड़ी ठीक करवा देंगी? ठीक करवा दूं? हाँ ना। क्या हुआ? ये क्या है? क्या? तुमने मेरी जेब में कुछ नहीं। रखा है? क्या है ये? ये क्या? आपने मेरे लिए नई गाड़ी की चाबी तुम्हारे लिए। अम्मी, थैंक यू। आई लव यू। चल ठीक है। बाबा को कैसे राजी किया? बाबा को कैसे राजी किया? क्या? उन्हें पता ही नहीं है। क्या? आपने बाबा से पूछे बगैर नई गाड़ी खरीदी? हाँ। अम्मी चलें, इसे चल के वापस करते हैं। झगड़ा खड़ा हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। हो जाए। एक दफा तो मेरी वजह से भी झगड़ा होना चाहिए ना इस घर में। मुझे भी तो गड़बड़ करने का हक होना चाहिए ना। क्या बात है, मैं आपसे यही तो चाहता हूँ अम्मी, बस ऐसे ही करें। ठीक है, ये जारी रखिएगा। वाकई में? अब इस पे कायम रहना है। चलो जाओ, घूमो। तो फिर मैं जरा चक्कर लगा के आता हूँ, मगर वो पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है। अगर आप मुझे थोड़े दे दें तो। और उसमें जितना भी है उतनी ही चला लो बस। और जब तक तुम्हारी अक्ल ठिकाने पर नहीं आएगी तुम्हें कोई पॉकेट मनी नहीं मिलने वाली। अब जाओ यहाँ, जल्दी जाओ जल्दी। अरे 1 मिनट, आज से तुम अपने बाबा को नहीं मुझे हिसाब दोगे, समझ आई? पिछली बार तुमने गाड़ी मार दी थी, इस पे अगर एक भी खराश आई तो तुम स्कूल बस से नहीं पैदल जाओगे, याद रखना। चलो जाओ। आई लव यू। आई लव यू टू। गुड आफ्टरनून। महानूर, फरमाइए। तुम ऑफ होने की बात यहाँ क्या कर रही हो, बताना पसंद करोगी? हॉस्पिटल की याद आ रही थी, सोचा जरा देखती जाऊं। एफसुन कैसी है? मैंने सुना है कि क्लिनिक से निकलते वक्त उसकी हालत बहुत बुरी थी, खैरियत तो है? वो ठीक है। आज वो आई नहीं क्योंकि मैंने उसके अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए हैं, इसीलिए। बहुत अच्छा किया लड़की, तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन देखो ना, तुम ऐसी सिचुएशंस में मुझसे भी पूछ सकती हो। मुझसे पूछ लिया होता तो मैं उसके पेशेंट्स को देख लेती। जरूरत पड़ी तो जरूर पूछूंगी। बहुत शुक्रिया। अगर वो कल भी अच्छा महसूस ना करे तो मत आने देना, मैं देख लूंगी। वो कल आएगी, हम कल मिलेंगे। अच्छा सुनो, क्या आमिर भी अफसून के साथ था? हाँ, वो दोनों साथ ही थे सारा दिन। अब तो अपने घर भी चले गए। क्या मतलब अपने घर? क्या तुम्हें नहीं मालूम? वो लोग साथ ही रहते हैं। तुम्हें नहीं पता क्या? ओके, गुड नाइट। शब बखैर हुरैन। कमीनी औरत। फरमाइए। आप इस वक्त तक काम कर रहे हैं? किसी को तो काम करना होता है ना। इफ्सुन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। वजह? आपको तो मालूम होगा, आमिर साहब के मरीज की वजह से बहरान पैदा हो गया है। इफ्सुन साहिबा जो यहाँ की मालिकन है, बहुत संजीदगी से मरीज की देखभाल की। हाँ बिल्कुल। अब मैं भी इंतजामिया के लिए ही रिपोर्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि आमिर के मामले की तफ्तीश होनी चाहिए। यानी ये कोई आम हॉस्पिटल नहीं, हम किसी डॉक्टर पर आँच नहीं आने दे सकते। जी बिल्कुल ऐसा ही है।
और वैसे भी अफसोस इस बात को संजीदगी से ले रही है, इसीलिए उसने आपका शुक्रिया अदा करना चाहा। वो किस लिए? आमिर साहब की गैर मौजूदगी में आपने मरीजों का खास ख्याल रखा है। पता नहीं अगर आप ना होते तो क्या होता। कुछ कहा नहीं जा सकता, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। आपकी बदौलत ये हॉस्पिटल एक बहुत बहुत बड़े बहरान से बच गया, शुक्र है। और हाँ, ये अफसून का कहना है, मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रही। और क्या कहा? अगर आप कल फारिग हो तो वो दोपहर के खाने पर हॉस्पिटल के बारे में आपके ख्यालात भी सुनना चाहेंगी। वाकई में? आमिर आएगा? अरे नहीं, वो नहीं आएगा, हरगिज नहीं। सिर्फ आप दोनों, यानी अकेले आप दोनों होंगे, इफ्सन साहिबा और आप। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ठीक है, मैं फिर अपने असिस्टेंट को कह दूंगा दोपहर का वक्त खाली रखे। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया मेहती साहब। आपका भी शुक्रिया। शब बखैर। गुड नाइट। चलती हूँ मैं फिर। जी जरूर। ये पूल तुम्हारा है? मुझे भी स्विम करना है। हाँ मेरा है। अगर चाहो तो आज के दिन जा सकती हो, लेकिन सिर्फ आज ही। आई थिंक ये पूल शेयरिंग पर है। मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट चेक करूंगी जाकर। नहीं, ये पूरा पूल मेरा ही है। पेट भर गया क्या? पेट भर गया मगर दिल नहीं भरा। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कुछ बना लिया करो, क्यों नहीं बनाती? मुझे खाना बनाने का शौक नहीं है। लेकिन खाती तो तुम बहुत शौक से हो। माशाल्लाह, भूख भी बहुत अच्छी है। तुम पका लेना, मैं खा लूंगी। ठीक है? ठीक है। हाँ ठीक है, शुक्रिया, मैं खुद ही कर लूंगी। तुम्हारी मर्जी, खुद ही कर लो, मैं क्यों मुसीबत मोल लूं। आज तुम हॉस्पिटल में जिस खातून से मिले थे वो कौन थी? आयशा खातून। कह रही थी कि तुम्हें हॉस्पिटल में कई दफा देखा है उन्होंने। तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? मुझे देखा उन्होंने? हाँ। मैंने कहा तो था उन्हें, गलतफहमी हुई होगी। मुझे तो मुद्दत हो गई इस हॉस्पिटल गए हुए। मैंने और भी लोगों से सुना है कि तुम वहाँ जाते हो। ओह, तुमने तो इस्तांबुल में अच्छा खासा नेटवर्क बना लिया है। किसने बताया तुम्हें? बात मत बदलो। अच्छा, सिर्फ 2 इम्कानात हैं। और कैसे इम्कानात, बताओ मुझे। या तो तुम वहाँ किसी इंटरव्यू के लिए गए थे, जो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम अपनी जॉब कभी नहीं छोड़ोगे। या फिर तुमने वहाँ पर खुफिया तौर पर ऑपरेशन किया और पैसे जेब में रख लिए। हाँ हाँ, तो बताओ तुम क्या कर रहे थे वहाँ? ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ? तुम्हारी गर्दन पे जख्म देख रहा हूँ। लाओ मरहम लगा दो। कि तुम्हें अपने बारे में कुछ बताऊं? मैं हॉस्पिटल को बताए बगैर कभी ऑपरेशन नहीं करता। ना तो मुझे किसी की तनकीद पसंद है, ना धमकियां, ना बुहतान। और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें मेरी बात समझ आ जाएगी। ठीक कहा ना? या और समझाऊं? तो उम्मीद है कि जो तुम कह रहे हो वो सच होगा, वरना मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाऊंगी। अगर तुमने वहां छुप कर ऑपरेशन किया है तो मैं उसे सामने लाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी। तुम्हें हॉस्पिटल से निकलवा दूंगी, उसके दरवाजे से दाखिल भी नहीं हो पाओगे। जो करना चाहो कर सकती हो। कोई शक मत रखना बिल्कुल भी। हाँ, मरहम पट्टी करने के लिए शुक्रिया। लेमनेड लेकर जा रही हूँ। गेट वेल सून। सबा कहाँ है? सबा अंदर है गाया साहब। अंदर? सबा, सबा। ये क्या है जानमन? क्या किया? दिखाओ। ये तुमने गाड़ी खरीदी, उसका बिल आया है।
अरे हाँ मेरी जान, मैंने खरीदी है गाड़ी। खरीदी है? कोई मसला है? बिल पर जितने सिफर हैं देखकर लग रहा है हाँ मसला है। तुमने मुझसे पूछे बगैर ये काम कैसे कर लिया? बस कर लिया मैंने, सुबह उठी तो दिल किया। बस एक गाड़ी तो है, तुम्हें क्या मसला है? कोई एतराज है क्या? मतलब अगर तुम अपने लिए बैग लो समझ आता है, अगर तुम इयररिंग्स लेना चाहो, महंगी वॉच लेना चाहो, ये भी मुझे समझ आता है, मगर मुझे ये समझ नहीं है कि इतनी महंगी कार तुमने कैसे ले ली। अरे अब मुझे समझ आया, दरअसल तुम्हें गलतफहमी हो गई है। गलत समझा? मैंने गाड़ी अपने लिए नहीं खरीदी। क्या? जान के लिए ली है। तो जान के लिए खरीदी हाँ? है? यानी उस जान के लिए जिसे मैंने पिछली गाड़ी टकराने पर सजा दी थी। हाँ उसी के लिए, लेकिन उसने वादा किया है कि अब आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। वो वादे का पक्का है। वादे का पक्का? वादे का पक्का। बस बस बस। क्या? बस बहुत हो गया। क्या मतलब? बहुत हो गया, बहुत हो गया। अरे बात सुनो, लगता है खाया साहब का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो क्या इन्हें नींबू पानी पिला सकती ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। बहुत शुक्रिया। एक सेकंड, एक सेकंड। इसका नाम आइनूर नहीं था? जो भी है अब यही है। तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा काम वगैरह भी बिल्कुल ठीक चल रहा होगा ना? और तुम फैक्ट्री गए थे, आज कितना थक गए होगे, है ना? तुम्हें कॉल नहीं की इसलिए नाराज हो? मैं मसरूफ था, फोन नहीं कर सका। जानती हूँ मेरी जान, तुम्हारे काम में बहुत मेहनत है, तवज्जो चाहिए होती है। हाँ। और अगर तवज्जो नहीं दी तो तुम्हारी वहाँ भी कोई अहमियत नहीं रहेगी। कहाँ जा रही हो? चेंज करने जा रही हूँ, उसके बाद वॉक करूंगी। हाँ, वॉक करने। ले जाओ। सरप्राइज असली इफ्सून, मेरी जान, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। मैंने भी बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। आजो आजो। फार्म हाउस से कॉल आई थी मुझे कि तुम्हें चोट लगी है। खैरियत तो है ना? मैं सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। मैं ठीक हूँ। क्या ये पहली बार है कि मैं घोड़े से गिरी हूँ? तुम्हें किसने दिया मेरा एड्रेस? तुम्हारा नंबर नहीं मिल रहा था तो मैंने महानूर को कॉल कर ली पता देने के लिए। तो वो लड़की इतने बहाने बना रही थी कि बस पता नहीं क्या मसला है उसको मेरे साथ, समझ नहीं आता। उसका तुमसे नहीं बल्कि सिर्फ मुझसे मसला है, मेरे साथ। चाय तो पियोगी ना? जरूर। ठीक है। ठीक है, अब जब तुम इस्तांबुल में हो तो जान लो कि मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगी, और महानूर को भी मेरा आदी बनना ही पड़ेगा। क्या करें? वैसे सुनो, उस महानूर में कुछ तब्दीली आ गई है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। पहले वाली महानूर तो हमें इस तरह अकेले कभी नहीं छोड़ती थी, लड़की बहुत बदल गई है, मैं अभी से बता रही हूँ। वाह वाह वाह, इस तरह दरवाजा सिर्फ महानूर ही खटका सकती है। तुम जाकर देखो ना। ठीक है, क्या पता कोई सरप्राइज हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी जान। ओह, तो तुम भी यही हो? तुम तो जा चुकी थी ना? वैसे तुमसे तो एड्रेस लिया आधा घंटा भी नहीं हुआ मुझे। अच्छा, वाकई वक्त तो पानी की तरह बह रहा है। सुन, देखा तुमने? हाँ हाँ बिल्कुल। चाय? हाँ क्यों नहीं। अरे इफ्सून, तुम्हारे घर का व्यू तो कमाल का है। वीडियो भी बना रही है ये। तो बहुत बदतमीजी है। क्या है इसमें? फजूल हरकत ना करे तो अभी सीधा करती हूँ मैं से। मत करो मत करो मत करो। खूबसूरत मंजर है ना? काफी लाइक्स मिल जाएंगे। फॉलोअर्स कितने हो गए हैं? मैं काउंट नहीं करती हूँ दरअसल। अखबार भी रखा हुआ है सारा, इसे इस तरफ कर देती हूँ। इसकी भी तस्वीर ले लेती हूँ मैं। इफ्सून, तुम्हारी मंगनी हो गई है क्या? वो भी आमिर तमीर खान से? अरे कैसी मंगनी यार, वो तो बस मेरा पार्टनर है खाली। तुम जानती हो क्या आमिर को? नहीं जानती तो नहीं हूँ, लेकिन कई बार इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की मगर मिल नहीं सका। मैंने सोचा आज रात पार्टी में मिलूंगी तो बात भी कर लूंगी उससे। कौन सी पार्टी? आयशा खातून वाली पार्टी? हाँ,
सारी सोसाइटी, सारे फेशियल सर्जन्स वहीं होंगे। तुम समझती हो मैं छोड़ दूंगी क्या? मैं भी इनवाइटेड हूँ, क्यों ना हम लोग साथ में चले। हाँ जरूर। महानूर, तुम भी चलोगी ना? कैसी बातें कर रही हो? मैं बिन बुलाई बारात में नहीं जाती, ये मेरा स्टाइल नहीं है। दावत मिली है मुझे, और जहाँ मुझे बुलाया जाएगा वहाँ तुम भी जाओगी, ठीक है? ठीक है ना? इतनी जिद कर रही हो तो चलो, चलती हूँ मैं। हाँ, ये अच्छी बात है। चलो असली। लेकिन मैं तो अभी अभी आई हूँ यहाँ। एफसून को तैयार होना है, चलो चलो। किसका इंतजार है तुम्हें? एफसून को सुकून से तैयार होना है, चलो हम चलते हैं। अच्छा अच्छा, एक हम कर लो उसके साथ। जल्दी करो। चलो फिर मिलते हैं, बाय। ख्याल रखना। बाय बाय। ठीक है, इस पर नजर रखो। इससे रहना। जल्दी जल्दी चलो। हेलो। बहुत चमक रही हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वैसे हैरान हो गया हूँ मैं, मुझे यकीन नहीं था कि तुम पार्टी में आओगी। तुम जानते हो ना कि मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है इस्तांबुल में, और नेबर से भी कोई खास ताल्लुकात नहीं है, तो सोचा कि हूँ आऊँ, कुछ फ्रेंड्स बन जाएंगे मेरे। मगर ये तो नाइंसाफी है। मैंने तो सुना है कि आज ही तुम्हारे हमसाए ने तुम्हारी पट्टी भी बांधी। हाँ, शुक्रिया। ये जो तुम्हारे गले का निशान है, इसे भी छुपा लो। नहीं नहीं, छुपाओ नहीं इसे। अच्छा है ना कि लोग ये कहेंगे कि जख्मी डर्मेटोलॉजिस्ट जो अपने जख्म न भर सके। शायद पार्टी में मजाक का मौजू बन जाए मेरा जख्म। तुम बहुत मुनफरिद लड़की हो अफसोन। तुम हेलो। खुश आमदीद। वेट तो नहीं करवाया? नहीं नहीं, बस निकल ही रहे थे। हेलो एफसन। हेलो हुरे। आई डिडंट नो कि तुम भी यहाँ होगी। हमने सोचा कि आमिर के साथ पार्टी में चले। तुम भी यहाँ आ गई हो, मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। चलो अब चले। नहीं, मैं तुम लोगों की महफिल खराब नहीं करना चाहती, तुम लोग जाओ। कुछ खराब नहीं हो रहा, हुरैन करीब ही थी तो आ गए। हम साथ ही जा रहे हैं, चलो। ठीक है, तो फिर चलते हैं। लड़की, ये देखो जरा, मैं इस साइड से ब्यूटीफुल लगती हूँ या फिर इस साइड से? दोनों तरफ से खूबसूरत। अरे भाई, तुम्हारी खाला तो हर एंगल से खूबसूरत लगती हैं। बातों में लग गए, देर हो रही है हमें। चले साथ निकलते हैं। तुम कहाँ जा रही हो? मैं काम के लिए बाहर जा रही हूँ। अम्मी से कहूंगी कि आपके साथ पार्टी में जा रही हूँ। बेवकूफ ना बनो लड़की, क्या हम झूठ बोलेंगे? अरे तो क्या हो गया, आप संभाल लीजिएगा ना। जाके मनाए उन्हें, कह दे उनसे ये बात। बतूल बाहर काम शुरू कर रही है और मैं उसके साथ हूँ। प्लीज यार कह दे। मैं जल्दी में हूँ, चीख पुकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। कल से शुरू करो काम। यार खुदा के लिए मेरी मदद करें, मुझे आज बुलाया गया है, जाना जरूरी है मेरा। आप भले चले जाएं पार्टी में, बस अम्मी से कह दें इतना, कुछ नहीं कहेंगी। लड़की, झूठ फरेब से काम नहीं चलता। अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाए, फिर जिंदगी भर तुम्हारी अम्मी का रोना सुनना पड़ेगा। नहीं भाई, खासकर उससे तो अल्लाह बचाए। यार आप बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ा रही हैं। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तुम तो ऐसे समझ रही हो जैसे बातों से होता है सब कुछ। बात की और हो गया। अभी मेरा चीखने का कोई मूड नहीं, बस रहने दो। इतना आसान नहीं है कुछ भी। यार आप मेरी बात सुने, मैं वादा कर रही हूँ कि बिल्कुल तमीज से जाऊंगी, काम करूंगी, और हाँ बर्तन भी धो दूंगी, और वैसे भी वो मुझे घर तक छोड़ देंगे। प्लीज यार प्लीज। अच्छा, लेकिन देखो हम तो घर से पार्टी के लिए निकल रहे हैं ना, वापसी पर क्या होगा? साथ आना होगा वापसी पर? वो तो है। नो चांस बुर्जो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मान लो मेरी बात को, ऐसा कुछ नहीं होगा। नॉट पॉसिबल। अच्छा तो एक काम करते हैं, अभी आप पार्टी में जाएं और फिर शाम में आप पिक कर लीजिएगा ना मुझे, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे अच्छा भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। नौजवान और हसीन खाला होना भी बहुत मुश्किल काम है। अच्छा चलो चलो।
मुझे लगा था घर की पार्टी होगी तो कोई छोटा मोटा सा फंक्शन होगा, लेकिन इस जगह को तो देखो यार। यहाँ इस्तांबुल की सारी एलीट और फेमस सर्जन आए हुए हैं। हाँ, अब समझ आया तुम इतने शौक से यहाँ क्यों आना चाह रहे थे। तुम्हारी पसंद के लोग जो है। मेरी पसंद के लोग, हम पार्टनर हैं, याद है ना तुम्हें? सच कहा। आई होप कि तुम अपने कार्ड साथ लेकर आई होगे। अभी तक कार्ड छपवाए नहीं तुमने? तो फिर खुद को याद करवाने का कोई तरीका निकालो। आमिर, देखो ज़ैनब साहबा तुम्हें वेव कर रही है। एंजॉय द पार्टी एफसन। ज़ैनब साहिबा। आमिर साहब, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। आपसे मिलके मुझे भी खुशी हुई। हुरैन, मुझे समझ नहीं आ रहा डॉक्टर एफसून, मेरा बेटा इतना परेशान है कि सर में दानों के बायस कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। देखिए, प्यूबर्टी के दाने मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किए जा सकते, लेकिन उन्हें कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। बेटे को लाइएगा, मैं देख लूंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एफसून, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, खुशी हुई मुझे। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मेहते Good साहब। evening। बोटॉक्स कैसा चल रहा है आपका? सब कुछ इंटैक्ट है ना? ये क्या कर रहे हो तुम? ये कैसी बातें कर रहे हो उनके साथ लोगों के सामने? वो भाग गई, देखो। अरे वो बोटॉक्स देखकर जोश में आ गया था मैं, इसलिए कह दिया। देखो आमिर के पास चली गई वो। जो पेशेंट आमिर के पास जाता है वापस ही नहीं आता। हाँ तो क्या हुआ? तुम्हें कौन सा कमी है पेशेंट्स की? कल मीटिंग है ना हमारी। किस लिए? क्या मतलब किस लिए? तुमने ही तो कहा था कि हम दोनों मिलेंगे, दोपहर का खाना खाएंगे, अस्पताल के मुस्तकबिल पर बात करेंगे, वगैरह वगैरह। भूल गई हो क्या? नहीं, भूलूंगी क्यों। हाँ हाँ, कल दोपहर को मिलते हैं ना फिर। दोपहर को। दोपहर, वेरी गुड। अब तुम कौन सी साजिशों में लग गई हो? हाँ, बताऊंगी। क्या बात है, तुम ऐसी पार्टी में तो कभी नहीं आती। प्लान क्या है? मैं जानना चाहती हूँ कि आमिर उस हॉस्पिटल में क्या कर रहा था। आशा खातून ने उसे देखा है वहाँ पर, उनसे बात करूंगी। कुछ तो जानती होंगी वो। गलती कर रही हो। मुझे लगता है आयशा नहीं बल्कि उसकी बेटी कुछ कर रही है। बादे कहाँ हैं? खुद ही अंदाजा लगा। महानूर जानती है। बिल्कुल बिल्कुल। आओ मेरे साथ। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या बात हो रही है? काफी डीप डिस्कशन है। खुफिया मोहब्बत ना हो कहीं? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। क्या? एफसून। हाँ, आज का वो बच्चा। क्या हुआ उसे? कहीं आमिर का बेटा तो नहीं? आमिर से कितना मिल रहा था? नीली आंखें थी, सुनहरे बाल थे उसके। देखे यार मानूर, तुमसे कितनी दफा कह चुकी हूँ कि ड्रामे कम देखा करो यार। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? चलो चलो यहाँ से। मुझे लगता है कोई राज की बात है। एक शख्स है जो हमारी मदद कर सकता है, और वो है मेहते। मेहते? हाँ मेहते। मेहते। वैसे एक बात तो बताओ, उसके साथ में खाने पर क्यों जा रही हूँ? देखो वो मेहते है ना, हाँ, आमिर से सख्त नफरत करता है। हाँ करता है। उसने आमिर की शिकायत भी की थी। क्या? लेकिन क्यों? यार वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर वाकई उस अस्पताल ने खुफिया ऑपरेशन किए होंगे तो मेहते को जरूर पता होगा, क्योंकि वही सबसे ज्यादा चाहता है कि आमिर हॉस्पिटल से निकल जाए। महानूर, मैं हॉस्पिटल की बॉस हूँ और आमिर भी बॉस है, तुम्हें याद है ना? तो क्या करूँ मैं? एक एम्प्लॉय के साथ मिलकर उसके बॉस को यहाँ से निकलवा दूँ मैं? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, लेकिन खामोशी से, सबसे छुप कर, राजदाराना तुम कर सकती हो। सही कहा तुमने, बिल्कुल। मिस्टर आमिर दमीर, तुम देखोगे तुम्हारे साथ क्या खेल खेला जाता है। वो किस कर रहे हैं? क्या? मजाक कर रही थी। तुमने भी मान लिया। क्या बकवास कर रही हो तुम? पागल हो क्या? मजाक क्यों कर रही हो? तुमने फौरन पलट कर क्यों देखा? कहीं आमिर को तुमने अपना दिल तो नहीं दे दिया है? महानूर बस करो यार, ये सब बातें बहुत हो गया, ये सब कुछ। महानूर सब जानती है, महानूर जानती है। सर ये रहा आपका शुक्रिया ऑर्डर। आपका। इजाजत हो तो मैं ये ले लूं? आपका बहुत शुक्रिया आने का। शाबाश, तुम खूब मेहनत कर रही हो, ये बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया आपका। चलो ये सब छोड़ो और किचन में जाओ। एक दावत के लिए इजाफी प्लेटर मांगा है, यानी मामला कुछ गड़बड़ हो गया। जल्दी जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ।
भाई क्या हाल है? ओह जान साहब, आज यहाँ कैसे आना हुआ आपका? भाई घुमा फिरा के कहूँ या फिर सीधी बात करूँ? सीधी, सच सच बताओ। भूखा हूँ भाई और पैसे नहीं है। सच कह रहा हूँ, पैसे देना बंद कर दिए बाबा ने, एक पैसा भी नहीं है। अब की बार क्या हुआ है? मसला ये है कि मैंने गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिया था। बेटा बस तुम्हें कुछ ना हो, मसला हल हो जाएगा। हैमबर्गर या स्टेक, कौन सा? हैमबर्गर ठीक रहेगा भाई, और अगर साथ में कुछ पीने को मिल जाए तो। मशरूब क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। भाई वादा करता हूँ, मैं इसके पैसे दूंगा आपको बाद में। वो तुम्हारे भाई के साथ देख लूंगा, बेफिक्र रहो। जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा भाई। देखो ये तुम्हारा लिहाज ही तो है, हम में ऐसी छोटी मोटी बातों की हैसियत नहीं। हाँ हो जाएगा, यहीं बैठो, आ रहा हूँ। ये लीजिए, आराम से खाइए। क्या कह रही हो तुम? क्लाइंट्स ढूंढने की कोशिश में जिसे देखती हूँ टकरा जाती हूँ। तुम क्या कर रहे हो? अरे यार। By the way, I really like funny girls. तुम क्या कर रहे थे? अपने हॉस्पिटल के मरीजों को खुश कर रहा हूँ और नए आने वालों पे तवज्जो दे रहा हूँ। हाय, वाह कितना अहम काम कर रहे हो तुम, बहुत ही अहम काम। इम्प्रेस हो गई मैं। तुम्हारी अम्मी की कमी है बस यहाँ, अगर वो होती तो माहौल ही बदल जाता। तो क्या उनकी सर्जरी हो गई है? कैसी है अब वो? आई थिंक सर्जरी तो ठीक हो गई है, लेकिन उनका हाथ कुछ वक्त लेगा ठीक होने में। कौन से मुल्क में हुई थी? बेल्जान में। खैर मुझे इससे क्या। तुमने आशा खातून को देखा? ये क्यों पूछ रही हो? शुक्रिया अदा करना है उनका, दावत दी है मुझे, इतनी शानदार पार्टी में बुलाया, इतने लोगों से मुलाकात हो गई मेरी यहाँ। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने दोनों की तरफ से सबको शुक्रिया अदा कर अच्छा वाकई में? तुम्हें मुझे थैंक्स नहीं करना चाहिए। कोई जरूरत नहीं, मैंने सब संभाल लिया है। डॉक्टर आमिर, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे नफीसा साहिबा, मेरी सबसे फेवरेट पेशेंट। हेलो। हेलो, आपके पास तो वक्त ही नहीं है हमारे लिए, कम से कम आज के दिन ही मेरे साथ डांस कर लें। नफीसा साहिबा, यहाँ मेरे बहुत से मरीज हैं, अगर मैंने सिर्फ आपके साथ डांस किया तो बाकी सब नाराज हो जाएंगे। जाओ 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 डांस करो, जाओ डांस करो। हम दोनों पार्टनर्स ने एक फैसला किया है, आज हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ ही डांस करेंगे। चले ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे आपको अच्छा लगे। कम से कम हाथ में हाथ डालकर तो चल सकते हैं ना मेरे साथ? हाँ जरूर जरूर जरूर, अभी आता हूँ और फिर तुम्हारे साथ डांस करूंगा। ख्वाब में डांस करना मेरे साथ। मुझे इनकार पसंद नहीं है। चलो भाई चलो दोस्तों, और तेजी से, और नरमी से, जाने मन। बतूल मोमोज कहाँ हैं? ये वाले नहीं जो दावत के लिए बनाए थे। खैर छोड़ो से, हैमबर्गर कहाँ है? 2 हैमबर्गर ले जाए, तैयार है। 2 भाई, तुम इसे बाहर ले जाओ। ये किस टेबल के लिए? वो बाहर में लंबे बालों वाला लड़का बैठा है, उसे दिया। चलो दोस्तों, आज की रात ऑर्डर मुकम्मल करने हैं, कोई मसला नहीं होना चाहिए। अदीब साहब, जल्दी चलो। ये सर्विस मैं नहीं करना चाहती। बुर्जू चलो चलो। अदीब साहब, ये सर्विस नहीं हो पाएगी मुझसे। यहाँ काम कर लेती हूँ ना मैं, इतने बर्तन है धो देती हूँ। जाने मन, सब काम तय है, तुम्हारा काम सर्विस देना है। खैर ये मुझे दे दो। आओ यहाँ आओ, ये ले जाओ। बार में एक लंबे बालों वाला लड़का है, उसे देना है। चलो तुम इधर आओ। हाँ दोस्तों शाबाश, तेजी से काम करो, जल्दी जल्दी। बताओ क्या हुआ? मैं सर्विस में काम नहीं करना चाहती, मैं यहाँ किचन में ही ठीक हूँ। लेकिन मुझे किचन में आदमी नहीं चाहिए, मुझे सर्विस में आदमी चाहिए। हमने बात की थी, तय हो चुका था, अब क्या हुआ? जानती हूँ, लेकिन यहाँ काम करना पसंद है मुझे। तो फिर? देखिए मुझे काम की जरूरत है, मगर सर्विस नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। देखो यहाँ काम करने का पहला असूल जानती हो? ईमानदारी। और अपने आसपास देखो, हम सब एक फैमिली की तरह हैं, सब एक दूसरे से अपने मसले शेयर करते हैं। तुम्हें कुछ परेशानी है तो बताओ, जो भी बात है कह दो।
हम सब मिल के हल करेंगे, खुलकर बताओ। अभी जिस टेबल पर आप भेज रहे थे ना मुझे, वो लड़का मेरे साथ पढ़ता है। अच्छा। बहुत दौलतमंद और अमीर खानदान से है। होगा होगा। मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले कि मैं वेट्रेस का काम करती हूँ। अच्छा, तो ये तुम्हारा मसला है। जानती हो उसके पास बर्गर खरीदने के पैसे नहीं है। अरे वो झूठ बोल रहा होगा ताकि फ्री में उसे खाने को मिल जाए। खैर मैं तुम्हारा मसला समझ गया। अच्छा ठीक है, आज तुम यहाँ काम करो, कल से वापस सर्विस के काम में आ जाना। वो वैसे भी बार में ज्यादा नहीं आता। अदीब साहब शुक्रिया। अदीब भाई, ठीक है समझ गई। सुनो, मैं पार्टी में जा रहा हूँ, यहाँ सब तुम्हारे हवाले। ठीक है चलो ठीक है। चलो मिलते हैं फिर। ओहो, इस वक्त वॉक, सबा क्या हो गया है? हेलो हेलो काया, कैसे हो? परवीन, तुम परवीन हो? क्या हुआ, घबराए हुए क्यों लग रहे हो? वो ऐसी बात नहीं, सबा वॉक के लिए निकली है और अभी तक वापस भी नहीं आई, बस इसीलिए। नाराज हो गई होगी, तुमने कुछ किया होगा ना? अरे मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं किया। वैसे आजकल वो बहुत अजीब हो गई है, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। जब भी उसे देखता हूँ तो देखकर डर लगने लगता है। आ जाएगी, फिक्र ना करो। अच्छा खैर, ये बताओ तुमने क्यों कॉल की, कुछ हुआ है क्या? मैते ने जो ईमेल भेजी थी वो देखी तुमने? ईमेल? कौन सी ईमेल? उसने बोर्ड के इजलास के लिए एक एप्लीकेशन दी है, वो देख लेना। किसके खिलाफ? आमिर के खिलाफ। क्या मतलब, क्या किया उसने? उसने एक पेशेंट की जिसका थायराइड लेवल हाई था, उसकी सर्जरी कर दी और पता नहीं क्या क्या लिखा है ईमेल में। तुम मैते को तो जानते ही हो, वो आमिर को काफी गुस्सा है। तुम सुन रहे हो काया? 1 मिनट, ईमेल पढ़ रहा हूँ। खातून को थायराइड हुआ, फिर वो कोमा में चली गई। कोई और रीजन होगा। इतना केयरलेस कभी नहीं हो सकता आमिर। हम अंदाजों पर फैसला नहीं कर सकते और ना ही हम आमिर को कोई रियायत दे सकते हैं। उसे इखलाकी कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा और फिर हम फैसला करेंगे कि वो हक पर है कि नहीं। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वो करो। मैं नहीं आऊंगी तुम दोनों के बीच। अब इस बात का क्या मतलब है? जैसे हमारे बीच सब कुछ अच्छा है और तुम दरमियान में आ रही हो, ये मतलब है? कितने जिद्दी आदमी हो तुम। अपने बेटे को बिठाकर बात करो। क्या बोर्ड मीटिंग में उसका सामना करोगे? अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं उससे बात करना नहीं चाहता। बाय द वे, मैं तुम्हें बता दूं, हमारा रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका है।